आप सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, काफ़ी दिनों के बाद मैं पुनः एक बार मैं नया वीडियो मिर्च की फसल का आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं और इस वीडियो में कुछ खास समस्याएं भी बताऊंगा और उन समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आप सभी को दिखा रहा हूं मिर्च के कुछ पौधे और उनकी पत्तियां। किसान साथियों, यह पौधे की पत्तियाँ आप सभी लोग देख सकते हैं कितनी हरी भरी हैं और कितनी अच्छी हैं। इसमें ना तो किसी भी प्रकार की थ्रिप्स मैट की समस्या है, ना ही किसी फंगस की समस्या है, ना ही कल्लों के फुटाव में किसी भी प्रकार की कोई कमी है। किसान साथियों, यह नए कल्ले हैं, इसलिए इसमें अभी फूलों की संख्या थोड़ा कम है। 4-5 दिन के बाद में ये मान के चलिए इतनी बम्पर इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी कि हमने भी इस बात को सोचा नहीं था। एक बार मैंने कुछ पौधों में दवाइयों को डाला था और उसका परिणाम मुझे बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। इसके बाद में मैंने सारी सेम फार्मूले की दवाइयाँ इस खेत में स्प्रे कराई हैं। अभी मैं थोड़ा आगे चल कर के दिखा रहा हूँ और कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें बहुत ही अच्छा कल्लों का फुटाव हुआ है और फल फूल की भी संख्या खूब दबा के है। आप सभी लोग देख सकते हैं। एक बात मैं आप सभी को कुछ खास बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। सबसे बड़ी मिर्च के जो पौधे होते हैं उसमें जो फूल आने के बाद में समस्या उत्पन्न होती है, फूल पीले होकर के गिर जाते हैं। किसान साथियों, यह ऐसी परिस्थिति खेत में अगर आपके आ रही है तो उसमें कौन सी दवाई को डालना है। किसान साथियों, आप सभी लोग सतर्क रहें, सचेत रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग प्रयास करें कि आपकी जो मिर्च की फसल है उसमें फूल जो पीले पड़ के गिरने की समस्या आती है उसका समाधान आप सभी लोग पहले से ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि किसान साथियों, समस्या कोई भी हो, किसी भी फसल में हो, जब वह आकर के पौधे पर प्रभावी हो जाती है इसके बाद में फिर दवाइयों का स्प्रे करने के बाद में उनको हटाया तो जाता है, लेकिन किसान साथियों क्या होता है, वो पौधे पे असर उसका पड़ जाता है। जैसे 100 फूल अगर आए हैं और उसमें से ये मान के चलिए 40 से 50 फूल पीले पड़ कर के गिर गए, तो किसान साथियों जो फूल पीले पड़ कर के गिर गए हैं उनको पुनः पौधे में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि अगर वह फूल पीले पड़ कर के ना गिरे होते तो 100 की 100 मिर्च आती, इसलिए नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थितियों में आप सभी को क्या करना होगा मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। अब मैं आप सभी को एक बार पुनः फूलों की संख्या दिखा रहा हूँ। थोड़ा शाम का समय है और मैं अपने खेत की कर रहा हूँ इस समय सिंचाई। आप सभी लोग देख लीजिए, हालांकि नमी अभी खेत में है, लेकिन मिर्च के खेत में जितनी ही ज़्यादा नमी होगी उतना ही अधिक प्रोडक्शन होगा। इस बात को आप सभी लोग एकदम से गांठ बांध लीजिए। अगर किसान साथियों नमी का अभाव हुआ, वैसी परिस्थितियों में मिर्च में बहुत ही कम फूल आएंगे और कम मिर्च आएगी। इसलिए आप सभी को बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी है। 6 से 7 दिन के अंतराल पे बहुत अच्छी तरीके से पानी अपने खेत में देते रहना है, ताकि पानी की वजह से जो मिर्च के पौधे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ इन पौधों में, आप सभी को ध्यान से देखना होगा। छोटे छोटे फूल और फूल के बाद में इसमें देख लीजिए यह टीसू जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सारे कल्लों में आ चुके हैं और यह सीधे मिर्च में अब कन्वर्ट होने के लिए रेडी है। थोड़ा सनलाइट पड़ रही इसलिए हो सकता है आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। तो आगे लेकर के जा रहा हूँ, आप सभी को दिखा रहा हूँ। आप सभी लोग देखिएगा, मिर्च में सनलाइट की वजह से अब तक क्लियर ना दिखाई दे आपको। ये समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उनको दूर करने के लिए अब मैं इस वीडियो में आप सभी को कुछ खास प्रकार की दवाइयाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले किसान साथियों, एक समस्या आती है, मिर्च के पौधे की पत्तियाँ पीली होकर के गिरती हैं। साथ ही साथ जो मिर्च में फूल आते हैं वह भी पीले पड़ कर के गिर जाते हैं। और इसी के साथ में किसान साथियों होता क्या है, पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। यानी कि पौधे में जो भी पत्तियां आती हैं वह सारी की सारी पत्तियां पीली पड़कर जब गिर जाएंगी तो पौधा जो हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य की किरणों के द्वारा जो भोजन बनाता है उसमें ये समझ लीजिए जब पौधे में पत्तियां ही नहीं होंगी तो भोजन कैसे बनाएगा। अब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, समझदार हैं किसान भाइयों। इसलिए पौधों में पत्तियों को हमेशा हरा भरा रखना है, पौधे में पीलापन ना आए। और पीलापन जब आ जाता है तो पौधा कमज़ोर हो जाता है, ग्रोथ करना बंद कर देता है। इसलिए यहाँ पर आप सभी को एक फंगीसाइड के तौर पे
एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% का जब आप सभी लोग 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके शाम के समय अच्छी तरीके से पौधों को भिगोते हुए स्प्रे करना है। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में स्प्रे कर देते हैं, इसलिए वहाँ पर उनको परिणाम जो होना चाहिए यानी कि दवाई का रिज़ल्ट जितना अच्छा मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसलिए आप सभी को पूरे पौधे को भिगोते हुए स्प्रे करना है। इससे किसान साथियों पौधे की पत्तियां जो हैं पीली पड़ कर के गिर रही थी वह रुक जाएंगी, जो फूल पीला पड़ के गिर रहा था वह भी रुक जाएगा। साथ ही साथ जो मिर्च गिर रही थी पीली पड़ कर के सूख करके, जो मिर्च का बीच का हिस्सा होता है, जैसे जब वहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है तो ये जो हिस्सा है ये वाला किसान साथियों, यहाँ पर क्या होता है हल्का सा लूजपन आएगा और मिर्च स्वतः पीली पड़ कर के ज़मीन में गिर जाएगी। अभी मेरे खेत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, चूँकि मैं समय समय पे दवाइयों का इसमें स्प्रे और छिड़काव करता रहता हूँ, इसलिए यह समस्याएं नहीं हैं। अब दूसरी कौन सी समस्या किसान साथियों, खेत में पीलापन की समस्या जब आ जाती है तो उसको पुनः कैसे हरा किया जाए। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, थोड़ा सनलाइट है, सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको क्लियर पौधे की ग्रीननेस जिसे हम हरापन कहते हैं वरना कलर उसका समझ में आ रहा हो, बावजूद मैं इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। किसान साथियों ऐसे ही ग्रीननेस यानी कि पौधे में हरापन लाने के लिए आप सभी को एग्रो स्टार कंपनी की पेवरकिल या PI कंपनी की बायोबीटा, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना है आप सभी को, और इसको 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को लेकर के अच्छी तरीके से पौधों के ऊपर जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो वहाँ पर पौधे में पीलापन की जो समस्या आ जाती है वह चूँकि फंगस की वजह से होती है, तो आप जब एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का स्प्रे करेंगे तो अब फंगस की समस्या तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पौधे को पुनः जीवित करना है, हमें पौधे को हरा भरा करना है। इसलिए वहाँ पर इसको PI कंपनी की बायोबीटा या फिर एग्रो स्टार की पेवरकिल का हम स्प्रे करेंगे। आप सभी लोग स्प्रे करिए किसान साथियों। हो गई यह 2 प्रमुख बातें। इसके बाद में हम बात करेंगे कल्लों का फुटाव अगर कम है, चूँकि पौधे की पत्तियां सारी गिर गई हैं और पतझड़ की स्थिति आ गई, तो वहाँ पर जब तक नए कल्लों का फुटाव नहीं होगा तब तक आप सभी को इन दवाओं का असर देखने को मिर्च की फसल में नहीं मिलेगा। इसके लिए आप सभी को डालना है HPM कंपनी की 24 कैरेट टॉनिक। कल्लों के फुटाव के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉनिक होती है HPM कंपनी की 24 कैरेट टॉनिक किसान साथियों। इसका आप सभी लोग 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को लेना है और अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है किसान साथियों। इन तीनों दवाओं को जब आप सभी लोग स्प्रे करेंगे तो किसान साथियों आपको 4 से 5 दिनों के बाद में सेम जैसे पौधे आप और पत्तियां दिखाई दे रही हैं ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे किसान साथियों। जब आप सभी लोग इनको स्प्रे करेंगे इसके बाद में क्या होगा, जब पत्तियां ही नहीं रहती तो फूल कहाँ से आएंगे। अब हमें अपनी मिर्च की फसल में फूल भी लाना है, इसके लिए आप सभी को सिजेंटा कंपनी की या तो फिर ईसाबियान टॉनिक लीजिएगा या क्वेंटिस टॉनिक, दोनों में से किसी एक टॉनिक को सेलेक्ट करना है आप सभी को। 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से इसको भी लेना है और शाम के समय किसान साथियों इसे भी स्प्रे कर देना है। किसान साथियों क्या करना है, जो मैंने 4 प्रकार की दवाइयाँ आप सभी को बताई हैं, इन दवाओं में से आप सभी को अलग अलग घोल बनाने के बाद में अपनी मिर्च की फसल के ऊपर स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के 5 से 6 दिनों के बाद में जब आप अपने खेत में जाएंगे तो ये समझ लीजिए इतना ज़बरदस्त कल्लों का फुटाव और फूल की संख्या देखने को मिलेगी आप सभी को अपने मिर्च की फसल में कि आपने भी नहीं सोचा होगा। किसान साथियों इसी तरह की जानकारियाँ मैं आगे भी मिर्च की फसल से संबंधित देता रहूँगा। आप सभी लोग लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को अगर आप सभी लोग लगातार पूरा देखते हैं और अगर आप सभी को जानकारियाँ अच्छी लगती हैं लेकिन आप सभी लोग वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया आपसे मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोग वीडियो को शेयर भरी करें अन्य किसान भाइयों को, ताकि उन्हें भी अच्छी जानकारी मिल सके और अच्छी मिर्च की खेती वह किसान भाई भी कर सके। इसलिए आप सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें,
चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसान साथियों, आप सभी को यह जानकारी कैसी लगी मिर्च की फसल से संबंधित, कृपया हमें भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई अन्य जानकारियाँ चाहिए तो हमें भी अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आप सभी को उसकी जानकारी दे सकें। अगर आपके पास भी इससे बेहतर कुछ अच्छे सुझाव हों तो कृपया उन्हें भी कमेंट बॉक्स में साझा करें हम तक, ताकि हमें भी उसकी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। चूँकि किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, जानकारी कभी सीमित नहीं होती। हर किसान की, हर दुकानदार की, हर फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति की कभी ये हम कह ही नहीं सकते हैं कि पूरी जानकारी हमें ही है और किसी को नहीं है। इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ, क्योंकि सबको कुछ न कुछ जानकारियाँ सबके पास में होती हैं, और उन सभी जानकारियों को किसान साथियों अगर एकत्रित किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम देखने को हर क्षेत्र में मिलता है। तो किसान साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।